मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब मेरी सासू माँ आ जाएगी। भला सास के बिना ससुराल कहाँ अच्छा लगता है। हाँ, अब मैं फोन करके सबको बताऊंगी, अपनी सहेलियों को, माँ को, भाभी को, कि मेरी सासू माँ आने वाली है। पता नहीं अभी तक ये बात करके ही नहीं आए हैं। पापा जी से इनने बात की या नहीं की, या मुझे ही करनी पड़ेगी पापा जी से उनकी दूसरी शादी की बात। पापा तो बैठे हैं, अब मैं किस मुंह से जाके बात करूं उनकी दूसरी शादी की। ये मेरी धर्म पत्नी भी ना पागल करके छोड़ेगी मुझे, पागल। अगर बात नहीं की तो पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देगी। और बात करूं पापा जी से तो कैसे करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। पर बात तो करनी ही पड़ेगी पापा जी से, अब चाहे मेरे सर पे जूते ही क्यों ना पड़ जाएं। अरे मनोज, तू वहां खड़ा क्या कर रहा है? मैं 5 मिनट से तुझे देख रहा हूँ, तू वहीं खड़ा है एक ही जगह पे। कुछ काम है तो आ मेरे पास। क्या हुआ? आ बैठ मेरे पास। हाँ हाँ पापा, आता हूँ, आपके पास ही आया था। पापा वो जरूरी बात करनी थी कुछ आपसे। हाँ हाँ बेटा, बता क्या बात है। अरे पापा, वो सुनीता है ना, उसको अकेले घर में अच्छा नहीं लगता है। अरे तो उसको बाहर ले जा, कहीं घुमा फिरा दे, उसका भी मन बदलेगा, अच्छा लगने लगेगा। अरे घूमने फिरने से नहीं खुश होने वाली वो। उसको अकेले अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसकी सासू माँ नहीं है। बोल रही है कि मुझे सासू माँ चाहिए इस घर में, मैं अकेले नहीं रहूंगी, अकेली भूतों की तरह फिरती रहती हूँ, मुझे सासू माँ चाहिए। अरे तो उसको समझाओ ना, अब कहाँ से उसकी सासू माँ वापस आ जाएगी? चली गई भगवान के पास, अब थोड़ी बैठी है सासू माँ उसकी। वही तो पापा जी मैंने समझाया है, पर वो समझ नहीं रही है। बोल रही है सासू माँ दो, मुझे लाठी चांद जैसे दो। अरे कोई सामान थोड़ी है कि खरीद के दे दिया जाएगा, कहाँ से लाएगा तू सासू माँ उसके लिए? हाँ पापा जी, एक आइडिया बताया है उसने। हाँ बताओ, क्या आइडिया बताया है उसने? बोल रही थी कि पापा जी की दूसरी शादी करवा देते हैं, सासू माँ भी आ जाएगी और पापा भी अकेले बोर नहीं होंगे। दब पागल कहीं के दोनों पागल हो तुम लोग। दिमाग है कि नहीं? इसीलिए पढ़ाई लिखाया है मैंने। मैं इस उम्र में दूसरी शादी करूंगा? हैं, बहू बच्चे वाला हो गया हूँ और मैं दूसरी शादी करने जाऊं, उसके लिए सास लेके आऊं? हैं, अरे पापा जी, मैंने भी उसको बहुत समझाया है कि पापा शादी नहीं करने वाली इस उम्र में, पर वो कहाँ मानने वाली है, हट लगाए बैठी है वो। आप ही समझा दो पापा। यार बहू पढ़ी लिखी है या ऐसा ही है, झुन्ना है बिल्कुल। हाँ पापा, बीए एमए पास है। मुझे तो लगता है बस पास ही है, आता जाता कुछ नहीं है, ना समझदारी है एक है। मैं बुढ़ापे में शादी करूंगा। कोई बात नहीं पापा जी, आप रहने दीजिए, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा आपसे। उसने एक बात रखी थी कि जाओ बात करके आओ पापा जी से, इसलिए मैंने आपसे बोल दिया। बाकी मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपकी दूसरी शादी हो। हाँ ठीक है, जाओ उसको अच्छे से समझा देना, ना समझे तो मुझे बताना, मैं आके समझा दूंगा। ठीक है पापा जी। हे भगवान, बाल बाल बचा नहीं, पापा तो आज जूते ही जूते मारते मुझे। बताओ, हमारी उम्र हो रही है राम भजन करने की, बहू को लग रहा है हम दूसरी शादी कर लें। अरे ऐसे कैसे कर लें, हर चीज का टाइम होता है। और फिर जरूरी थोड़ी ना है कि जो हमारे साथ पहले संगनी थी, हमारी धर्म पत्नी थी, जिस विचार की थी, नेचर की थी, प्रेम करने वाली थी, वैसी औरत मिले हमें। कोई जरूरी नहीं है, पता नहीं कैसी मिल जाए, हाँ, कि घर को बर्बाद ही कर दे। इससे अच्छा है भैया अकेले रहो, ज्यादा सही है। अब मैं अपनी धर्म पत्नी से क्या बताऊं? अगर बोलता हूं कि पापा शादी नहीं कर रहे हैं दूसरी, तो इसको हंगामा खड़ा करना है। अगर बोल दूंगा चलो तैयार हैं पापा दूसरी शादी करने के लिए, तुम्हारी सासू माँ आ जाएंगी, तब तो ये खुश हो जाएगी। लेकिन फिर जिद करी कि कब करेंगे कब करेंगे, तब तो एक ना एक दिन मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तो इससे झूठ बोलूं या सच बोलूं? ऐसा करता हूँ, सच ही बोल देता हूँ, ज्यादा सही है। 100 झूठ बनाने से अच्छा है एक सच बोल दूं, बस बात खत्म। अरे आ गए आप बात करके पापा जी से। बताओ पापा जी ने क्या कहा, जल्दी बताओ मुझे। अरे हाँ हाँ बता रहा हूँ, इतनी बिना उतावली हो। पापा जी कह रहे हैं मेरी उम्र ये नहीं है कि मैं दूसरी शादी करूं, ठीक है ना? तो वो नहीं मान रहे हैं दूसरी शादी करने के लिए। बाकी अब तुम देख लो, झूठ बोलने से अच्छा है मैंने सच्चाई बोल दी है तुम्हारे सामने। अब तुम बताओ क्या करना है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सासू माँ चाहिए तो चाहिए, बिना सासू माँ के मैं यहाँ नहीं रहूंगी, या तो फिर मुझे मायके छोड़ाओ माँ के पास, बस। मेरा भी यही फैसला है, अगर नहीं लानी है मेरे लिए सासू माँ तो मुझे जाके मायके में छोड़ के आओ, बस। अब रहना अकेले दोनों लोग। अरे तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? मायके में कब तक बनी रहेगी? हाँ,
कब तक खिला पिला देंगे तुझे? शादी के बाद लड़की बोझ लगने लगती है मायके में ही। इसलिए अच्छा है कि तू ससुराल में रह, आराम से खा पी, आराम से रह, तुझे आदत बन जाएगी। बस कुछ दिनों की दिक्कत होती है अकेले रहने में, बाद में तो सब अच्छा लगने लगता है। देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा फैसला फैसला है, मैंने बता दिया सो बता दिया। मेरे मायके वाले खिला पाए या ना खिला पाए, उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, ठीक है? और कौन कहता है बेटियां बोझ होती हैं? बेटियां बोझ होती तो मायके में ही क्यों बुलाया जाता फिर बेटियों को? बताओ, शादी करने के बाद छोड़ देते, उन्हें कर रहो अपनी ससुराल में हमेशा, क्यों बुलाते हैं फिर बेटियों को? अरे यार, बड़ा पका लेती है तू मेरा सर, सच में बहुत बोलती है तू। पता नहीं तू कहाँ से मिल गई मुझे। अच्छा, तेरे लिए सासू माँ क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बताओ, तू ही कुछ बता दे, दूसरा रास्ता बता, एक रास्ता तो फेल हो गया। अरे मैंने बताया नहीं है क्या यार, बिल्कुल टोपा ही होगा कि ससुर जी की शादी करवा दो, सासू माँ आ जाएगी, दोनों लोग खुशी खुशी रहेंगे बढ़िया, बहू और सास, है ना? काहे अभी ज्यादा दुख में हो का है? हाँ, बहुत ही ज्यादा दुख में हूँ मैं अभी, तुम्हें बता भी नहीं सकती मुझे कितना कष्ट है। दोनों के दोनों घर में बने रहते हो, कोई टेंशन तो रहती नहीं है। एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, इसलिए मुझे सासू माँ चाहिए बस। अरे महारानी, इससे मैंने कहाँ से शादी कर ली? शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। उधर कहाँ जा रहे हो? फाइनल करके बात जाओ। अरे यार, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर हूँ। सोच रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। हाँ हाँ, सोच लो, दिमाग ही कितना है सोचने लायक। ज्यादा ना सोचो, नहीं तो पागल ही हो जाओगे। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है कि मैं पागल हो जाऊं, है ना? तू आराम से रह सके फैल के। तुमने तो बात करी नहीं है पापा जी से, है ना? अब मैं जाके बात करूंगी पापा जी से उनकी शादी के लिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे ससुर जी है वो, ठीक है ना? तू उनसे बात करने जाएगी, वो भी शादी के लिए उनकी। हाँ तो क्या हो गया, मॉडर्न जमाना है, पढ़ी लिखी है, कोई गांव की गवार नहीं कि घूंघट लंबा सा घूंघट घाल के बैठ जाओ, ना बातें करो ना बोलो। मेरे घर में रिवाज नहीं है ये कि बहुएं पटर पटर बोले ससुर जी से। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम चले गए ऑफिस, अब पापा जी को खाना देना है तो कौन देगा, कौन पूछेगा? मैं ही तो पूछूंगी ना। इसीलिए तो कहती हूँ सासू माँ ले आओ, ताकि वो ही पूछेंगी, वो ही देंगी खाना, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा ससुर जी से। मतलब घुमा फिरा के तुझे सासू माँ ही चाहिए, है ना? चलो हटो, तुमसे तो कुछ काम होना नहीं है। मैं जा रही हूँ ससुर जी से बात करने उनकी शादी के लिए, वो जरूर मान जाएंगे मेरी बात, मुझे पता है। अरे यार, ऐसा वैसा कुछ बोलना देना नहीं, मेरे जूते पड़ेंगे सर पे कि कैसी वाइफ है तेरी। अरे तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है? तू यहीं बैठ, मैं ससुर जी को लेकर आता हूँ, तो वो ही तुम्हें समझा देंगे, ठीक? हाँ हाँ, बुला लाओ, जाओ। आज तो मैं ससुर जी से बात करके ही रहूंगी उनकी शादी के लिए, और उनकी शादी भी करवा के ही रहूंगी, ताकि मेरी सासू माँ जी आ जाए। बिना सास के ससुराल मुझे एक भी नहीं भाता है। हाँ नहीं तो जब देखो तब अकेले ही बनी रहती हूँ, दोनों के दोनों निकल जाते हैं, उनका तो क्या है। सास होती मेरी, बढ़िया पास में बैठती, खाना बनाते, वो मुझे बताती, है ना? जो भी कमी होती वो बता देती। पर देखो आज के अकेले बैठी हूँ, इसलिए मुझे सासू माँ चाहिए बस। हाँ नहीं तो